नमस्कार, जोहार, मसंजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। हजारीबाग में लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का मौन जुलूस, पुलिस कर्मियों को दिए गुलाब और कलम। झारखंड में आज 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। 440 चक्कों वाली गाड़ी देखकर हैरान हुए ग्रामीण, सड़क पर खराब होने से लगा जाम। हजारीबाग में 700 लोगों पर एफआईआर की तैयारी, 200 की पहचान, वीडियो फुटेज से होगी पहचान। खनिज कानून संशोधन अधिनियम लागू, केंद्र सरकार ने जारी किया गजट। आज एनएम जीएनएम परीक्षा को लेकर रांची के 6 केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा, 200 मीटर तक लागू रहेगा आदेश। गढ़वा में 2 बच्चों की मौत, एक ही परिवार के 5 लोग बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका। जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा अनियमितता मामले में कार्रवाई तेज, 3 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, सिटी राइड बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। गिरिडीह में शुक्रवार को छात्रों के साथ हुई मारपीट के विरोध में शनिवार को भाजपा, आजसू छात्र संघ और अन्य छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की कोशिश की। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजीत राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता झंडा मैदान पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें पुतला जलाने से रोक दिया और पुतला अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक व धक्का मुक्की हुई। कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर स्टेडियम भेज दिया, जबकि झंडा मैदान से टावर चौक तक भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस की रोक के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता और छात्र संगठन के सदस्य वहां से निकलकर जरासंघ चौक पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल शुक्रवार को छात्रों की पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं से विवाद हो गया था। भाजपा और छात्र संगठनों का आरोप है कि विवाद के बाद छात्रों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई छात्र घायल हुए। इसी घटना के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण गिरिडीह में राजनीतिक तनाव का माहौल बना रहा। हजारीबाग में लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का मौन जुलूस, पुलिस कर्मियों को दिए गुलाब और कलम। हजारीबाग में शुक्रवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को छात्रों ने मौन जुलूस निकाला। छात्र गांधी मैदान से हाथों में गुलाब और कलम लेकर निकले और चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। जुलूस मटवारी गांधी मैदान से शुरू होकर जिला परिषद चौक पहुंचा। यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को छात्रों ने गुलाब के फूल और कलम देकर अपना विरोध जताया। छात्रों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रख रहे थे। इसके बावजूद शुक्रवार को पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें कई छात्र चोटिल हुए। छात्रों का कहना है कि लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई से उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई। वहीं शुक्रवार शाम हुए प्रदर्शन के बाद हजारीबाग पुलिस ने करीब 700 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें कई नामजद और बड़ी संख्या में अज्ञात छात्र शामिल हैं। झारखंड में आज 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में मानसून सक्रिय है और आज 23 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू और लातेहार में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, खुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में बारिश के साथ वज्रपात और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं 24 और 25 अगस्त को भी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची समेत आसपास के इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। 26 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात के दौरान लोगों को खुले स्थान और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है।
खनिज कानून संशोधन अधिनियम लागू। केंद्र सरकार ने जारी किया गजट। केंद्र सरकार ने खान और खनिज क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण खनिज एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 को शनिवार यानी कि 22 अगस्त से लागू कर दिया है। खान मंत्रालय ने शनिवार को राज्यपत्र में अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। यह 1957 के खनिज एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम में किया गया संशोधन है। इसके लागू होने के साथ खनिजों के विकास, खनन गतिविधियों, विनियमन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े नए प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में कर और विनियमन की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और एकरूप बनाना है। खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर राज्यों की ओर से लगाए जाने वाले कर, उपकर और अन्य शुल्क में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अलग अलग राज्यों की कर व्यवस्था से पैदा होने वाली अनिश्चितता कम होगी और खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह केंद्र और राज्यों के बीच खनिज राजस्व एवं कराधिकार से जुड़े मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा। सिटी राइड बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। रामगढ़ शहर के टायर मोड़ के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा रामगढ़ रांची मार्ग पर हुआ, जहां रांची की ओर से आ रही सिटी राइड बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान पेटरवार के चक्करवाली गांव निवासी रियेश महतो और शुक्ला डिमरा निवासी अमन कुमार महतो के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों युवक यामाहा बाइक से रामगढ़ से रांची की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस फरार बस चालक और दुर्घटना में शामिल बस की तलाश कर रही है। हादसे के बाद रामगढ़ रांची मार्ग पर कुछ देर तक यातायात भी बाधित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है। आज एएनएम जीएनएम परीक्षा को लेकर रांची के 6 केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा। 200 मीटर तक लागू रहेगा आदेश। रांची में आज 23 अगस्त को होने वाली एएनएम जीएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए 6 परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह आदेश सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। साथ ही लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की बैठक या आम सभा की अनुमति नहीं होगी। हथियार, लाठी डंडे, तीर धनुष समेत अन्य आपत्तिजनक सामान लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो सके। बच्चों को डराने धमकाने से बाज आए सरकार, नहीं तो चुकानी होगी भारी कीमत। बाबूलाल मरांडी। छात्र नेत्री अमीषा प्रसाद को रांची की कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी थाने पहुंचे। करीब 2 घंटे तक थाने में रहने के बावजूद उनकी अमीषा से मुलाकात नहीं हो सकी। मरांडी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अमीषा को थाने से कहीं और भेज दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमीषा पर कोई पुराना मामला था तो पुलिस को नियमानुसार नोटिस और कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। मरांडी ने सरकार पर विरोध की आवाज दबाने के लिए पुलिस के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि बच्चों को डराने धमकाने से बाज आए, नहीं तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। साथ ही रामगढ़ में छात्रों को कथित धमकी देने वाले झामुमो नेता और प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा छात्रों के अधिकारों के लिए उनके साथ खड़ी है। गढ़वा में 2 बच्चों की मौत, एक ही परिवार के 5 लोग बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका। गढ़वा के केतार थाना क्षेत्र के पाचा डुमर गांव के धंगरडीहा टोला में शनिवार सुबह एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान 7 वर्षीय गोलू कुमार और 10 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक दोनों को पिछले 2 महीने से बुखार था और शनिवार सुबह अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन पहुंचते ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वही परिवार के 5 अन्य सदस्य भी बीमार हैं, जिन्हें भावनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उस्तर रजा के अनुसार शुरुआती जांच में वायरल बुखार की आशंका है और मौत की असली वजह जांच के बाद स्पष्ट होगी। ग्रामीणों ने बच्चों के मुंह से झाग निकलने की बात कहते हुए फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और जांच शुरू की। दोनों बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है।
सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन प्रशासन ने रुकवाया, भाजपा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोका, हुई धक्का मुक्की। रामगढ़ के सुभाष चौक पर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने से शनिवार को रोक दिया गया। प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर पुतला दहन नहीं होने दिया। जैसे ही कार्यकर्ता और छात्र पुतला लेकर सुभाष चौक पहुंचे, प्रशासन ने उसे छीन लिया। इस दौरान प्रशासन और छात्रों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की हुई। आखिरकार प्रशासन पुतला जलाने में सफल नहीं होने दिया। पुतला दहन रोके जाने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा कि वे अपने भविष्य के लिए यहां आए हैं, लेकिन हेमंत सरकार उनका भविष्य बर्बाद कर रही है, इसलिए वे पुतला जला रहे थे। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राएं भी शामिल थी। हजारीबाग में 700 लोगों पर एफआईआर की तैयारी। हजारीबाग में 21 अगस्त को मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्रा थाना में एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार करीब 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगभग 200 लोगों की पहचान कर ली गई है। अब पुलिस घटनास्थल के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर झड़प में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। पुलिस प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित करने, पुलिस से झड़प और उपद्रव में शामिल लोगों को चिन्हित कर रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो फुटेज की जांच और आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। जेएसएससी सीजीएल कर्मियों की सोमवार से ड्यूटी पर वापसी संभव। जेएसएससी सीजीएल के जरिए नियुक्त कर्मियों को झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद अब नवनियुक्त कर्मियों के सोमवार से दोबारा ड्यूटी पर लौटने की संभावना है। कर्मियों की नजर अब कार्मिक विभाग की आधिकारिक अधिसूचना पर है। आदेश जारी होते ही उन्हें फिर से योगदान देने का रास्ता साफ हो सकता है। कर्मियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नियुक्ति रद्द होने के बाद वे आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे। बता दें कि 18 अगस्त को कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजीएल के तहत हुई नियुक्तियां रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके खिलाफ 21 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद सरकार ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 440 चक्कों वाली गाड़ी देखकर हैरान हुए ग्रामीण, सड़क पर खराब होने से लगा जाम। गुमला के पालकोट क्षेत्र के बंगरू स्थित रक्तपानी गांव में 440 चक्कों वाली विशाल मालवाहक गाड़ी पहुंची तो उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस वाहन पर चीनी बनाने वाली एक बड़ी मशीन लोड थी, जिसे ओडिशा के पारादीप से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। वाहन को पारादीप से निकलने के बाद पालकोट पहुंचने में करीब 4 महीने लग गए। कंपनी के कर्मियों के अनुसार भारी और लंबी गाड़ी होने के कारण यह प्रतिदिन करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पा रही थी। इसी दौरान मोड़ पर वाहन का एक हिस्सा खराब हो गया और लंबी गाड़ी बीच सड़क पर ही रुक गई। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ और कई बड़े वाहन जाम में फंस गए। सूचना मिलने पर पालकोट पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू रखने के लिए बड़े वाहनों को बसिया रोड के रास्ते भेजा गया। वाहन कर्मियों ने बताया है कि खराब हिस्से की जानकारी कंपनी को दे दी गई है और दूसरा वाहन भेजा जा रहा है। उसके पहुंचने और मरम्मत के बाद मालवाहक वाहन को आगे रवाना किया जाएगा। ईचागढ़ के लोगों का इंतजार खत्म, पितकी रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन। सरायकेला खारसावां के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया। शनिवार को पितकी रेलवे ओवरब्रिज का विधिवत उद्घाटन किया गया। समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और ईचागढ़ विधायक सविता महतो मौजूद रही। ओवरब्रिज शुरू होने से रेलवे फाटक पर ट्रेनों के गुजरने के दौरान लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह फाटक व्यस्त होने के कारण कई बार 4 से 5 किलोमीटर तक जाम लग जाता था, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और एम्बुलेंस को भी परेशानी होती थी। ओवरब्रिज चालू होने से पितकी समेत आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि इससे यातायात सुगम होगा और चांडिल ईचागढ़ क्षेत्र में जाम की समस्या कम होगी। तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम। गोड्डा के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के झिंझी पहाड़ी गांव में शनिवार सुबह तालाब में डूबने से 35 वर्षीय नंदकिशोर सिंह की मौत हो गई। बताया गया कि वह सुबह करीब 10 बजे नहाने तालाब गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। तैरना नहीं आने के कारण डूब गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। तालाब किनारे कपड़े मिलने के बाद ग्रामीणों ने खोजबीन की, जिसके बाद उनका शव बरामद किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पैर फिसलने से डूबने की बात सामने आई है। मामले में यूडी केस दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की पुष्टि होगी।
झारनेट नेटवर्क की समस्या पर सीएम ने पलामू डीसी को दिए निर्देश। पलामू के सदर अंचल में झारनेट नेटवर्क की खराब स्थिति से आम लोगों के साथ साथ सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कई दिनों से नेटवर्क बाधित रहने के कारण विभिन्न विभागों के जरूरी काम अटक रहे हैं। समस्या को लेकर झामुमो नेता सन्नी शुक्ला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत कर जल्द समाधान की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पलामू उपायुक्त को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और नेटवर्क व्यवस्था में सुधार कराने के निर्देश दिए। सन्नी शुक्ला ने बताया कि नेटवर्क की समस्या के कारण सदर प्रखंड की बड़ी आबादी को जरूरी सरकारी कार्य कराने में परेशानी हो रही थी। लगातार प्रयास के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने और इसकी जानकारी देने को कहा गया है। इससे आम लोगों को राहत मिलने के साथ साथ सरकारी और विभागीय कामकाज भी सुचारू होने की उम्मीद है। जामताड़ा में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत। जामताड़ा की नाला थाना क्षेत्र के कास्ता अफजलपुर मार्ग पर बड़डंगाल गांव के पास शनिवार को ट्रैक्टर पलटने से चालक शेख अकबर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अचानक ट्रैक्टर से नियंत्रण हटने के बाद वाहन पलट गया और चालक इंजन के नीचे दब गए। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर तत्काल केले जोड़ा अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें आसनसोल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शेख अकबर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार या ट्रैक्टर में तकनीकी खराबी के कारण वाहन के असंतुलित होकर पलटने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाईबासा में पेट्रोल डीजल टैंकर पलटा। चाईबासा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर बाईहातू गांव के पास शनिवार दोपहर इंडियन ऑयल का पेट्रोल डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के एक हिस्से में पेट्रोल और दूसरे में डीजल भरा था, जो हादसे के बाद सड़क पर बहने लगा। सूचना मिलते ही ग्रामीण बाल्टी डिब्बे लेकर ईंधन जमा करने पहुंच गए। चालक रविंद्र राम के मुताबिक सामने से आ रहे डंपर को देखकर टैंकर से नियंत्रण खो गया और वाहन पलट गया। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को हटाया। पुलिस ने ईंधन के ज्वलनशील होने की जानकारी देते हुए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाने की अपील की। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पुलिस और अग्निशमन कर्मियों की तत्परता से संभावित आगजनी का खतरा टल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। झारखंड में तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान, जेएमएम बीजेपी से दूरी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीति तेज है। पूर्व विधायक और झारखंड पीपल्स पार्टी के संरक्षक सूर्य सिंह बेसरा ने जेएमएम, कांग्रेस, राजद और बीजेपी आजसू गठबंधन से अलग तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा और डॉक्टर बीपी केसरी के दौर के आंदोलन की तर्ज पर झारखंड समन्वय समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। उनके मुताबिक झारखंड पीपल्स पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और आम मोर्चा में शामिल हो चुके हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों को भी न्योता दिया जाएगा। सूर्य सिंह बेसरा ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और नौकरियों में लेन देन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग से जांच की मांग की। बेसरा ने दावा किया है कि जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका स्वीकार हो चुकी है और 24 तारीख को सुनवाई होनी है। साथ ही उन्होंने स्थानीय नीति के लिए नया मसौदा तैयार करने की बात कही और 31 तारीख के महाजुटान दूरी बनाने का ऐलान किया। पलामू के रोजगार मेले में 138 युवाओं को मिला ऑफर लेटर। पलामू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन में शनिवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। मेले में 23 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और अलग अलग पदों के लिए 1234 रिक्तियां उपलब्ध कराई। योग्यता और दक्षता के आधार पर 201 युवाओं का चयन किया गया, जिनमें से 138 युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर दिया गया। सर्विस सुपरवाइजर, सेंटर मैनेजर, मशीन ऑपरेटर, शिक्षक, सुरक्षा गार्ड, सेल्समैन, डिलीवरी बॉय और तकनीशियन समेत कई पदों पर भर्ती की गई। मौके पर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य सिर्फ युवाओं को नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें कौशल के जरिए आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना भी है। उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल विकसित कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। डीसी ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन कौशल प्रशिक्षण व रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को कंपनियों से जोड़ने का प्रयास लगातार कर रहा है, ताकि युवा खुद रोजगार पाने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सके।
छात्रों से मारपीट सुनियोजित साजिश, जेपीएससी जेएसएससी मामले की सीबीआई जांच की मांग। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को गिरिडीह परिसदन में प्रेस वार्ता कर छात्रों से हुई मारपीट को लेकर राज्य सरकार और झामुमो पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर मारपीट सुनियोजित साजिश है और सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पुतला दहन के दौरान कई जिलों में झामुमो कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, जिसमें कई छात्र घायल हुए। उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी भर्ती मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की और नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के फैसले पर कोर्ट की रोक का भी जिक्र किया। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह की घटना की पूरी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर घायल छात्र नेता मंटू मुर्मू से मुलाकात की और बेहतर इलाज की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा छात्रों के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ी तो उनके अधिकारों के लिए सड़क पर आंदोलन करेगी। रक्षाबंधन को लेकर आज रविवार को भी खुले रहेंगे बोकारो के सभी डाकघर। रक्षाबंधन को देखते हुए बोकारो में डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। रविवार को बोकारो प्रधान डाकघर समेत जिले के सभी डाकघर खुले रहेंगे और राखियों की बुकिंग की सुविधा मिलेगी। डाकियों के जरिए राखियों का वितरण भी किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार रविवार को डाकघर खुलने से लोगों को राखी समय पर भेजने में सुविधा होगी। लोगों से जल्द बुकिंग कराने की अपील की है ताकि अंतिम समय की भीड़ और देरी से बचा जा सके। डाक विभाग ने राखियों की बुकिंग, छटाई और वितरण के लिए विशेष तैयारी की है ताकि रक्षाबंधन से पहले राखियां संबंधित पते तक पहुंच सके। अधिकारियों के मुताबिक त्यौहार को देखते हुए सभी स्तरों पर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा, इसलिए लोगों को समय रहते राखी बुक कराने की सलाह दी गई है। चतरा के होटल में कथित देह व्यापार का खुलासा, 12 गिरफ्तार। चतरा शहर में न्यू परिषदन भवन के सामने स्थित चांदनी होटल में कथित देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 युवतियां और 1 महिला भी शामिल हैं, जिससे पुलिस कथित रैकेट की संचालिका मानकर पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ शनि वर्धन के मुताबिक एसपी अनिमेश नैथानी को होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से मिले सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि होटल में कथित गतिविधियां कब से चल रही थी और इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका है या नहीं। मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेएसएससी सीजल 2023 परीक्षा अनियमितता मामले में कार्रवाई तेज, 3 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ। झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में कथित अनियमितता के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कार्रवाई तेज कर दी है। टीम ने 3 आरोपियों अभय कुमार तिवारी, अक्षय कुमार तिवारी और सुषमा कुमारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच टीम इनसे परीक्षा में कथित गड़बड़ी, उनकी भूमिका और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। जांच के दौरान सामने आए 18 संदिग्ध लोगों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ की जा चुकी है। सीआईडी के अनुसार इन लोगों से मामले से जुड़े तथ्यों और संभावित कड़ियों के बारे में जानकारी ली गई है। एसआईटी अब परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े सभी पहलुओं और आरोपियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है। धनबाद में विधायक जयराम महतो व मुखिया पुत्र पर केस दर्ज, थाना में की थी मारपीट। धनबाद के बरवाडा थाना परिसर में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामला बड़ा पिचरी पंचायत की मुखिया यशोदा देवी के कथित फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से जाति, आवासीय और वंशावली प्रमाण पत्र बनाए जाने के आरोप से जुड़ा है। आरोपी गणेश दास की पैरवी करने विधायक जयराम महतो और उनके समर्थक थाना पहुंचे थे, जहां दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट हो गई। मुखिया के पुत्र प्रदीप कुमार रजक की शिकायत पर विधायक जयराम महतो समेत कई लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी गणेश दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दूसरी ओर विधायक जयराम महतो की शिकायत पर सांसद प्रतिनिधि परमेश्वर उर्फ प्रेम महतो समेत कई लोगों के खिलाफ मारपीट और छिनताई का मामला दर्ज किया गया है। विधायक ने आरोप लगाया कि थाना पहुंचने पर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे सुशील मंडल के साथ मारपीट और करीब 2 लाख रुपए की चेन छीनने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
बिरसा कॉलेज में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। खूंटी के बिरसा कॉलेज में स्नातक स्तर पर सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज परिसर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के नीचे जुटे और सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर नारे लगाए। विद्यार्थियों का कहना है कि बिरसा कॉलेज आसपास के ग्रामीण, गरीब और आदिवासी परिवारों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। सीटें कम होने के कारण कई योग्य विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सीट बढ़ाओ, विद्यार्थियों का भविष्य बचाओ जैसे नारे लगाए। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी समेत अन्य नेताओं ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। मतदाता फॉर्म में विसंगतियों की जांच के निर्देश। परिवार के सदस्यों की सुनवाई एक साथ होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद, जामताड़ा और पाकुड़ के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ जमा दस्तावेजों में मिली विसंगतियों की गहन जांच के निर्देश ईआरओ और एईआरओ को दिए गए। उन्होंने कहा कि हर मामले का नियम के अनुसार निष्पक्षता से निपटारा हो। साथ ही एक ही परिवार के माता पिता और बेटे बेटियों से जुड़े मामलों की सुनवाई संभव हो तो एक साथ करने को कहा, ताकि जो उम्र, पारिवारिक संबंध और दस्तावेजों का सही मिलान हो सके। निरीक्षण में कुछ मामलों में सरकारी दस्तावेज और इन्यूमरेशन फॉर्म में जन्म तिथि अलग मिली, जबकि कुछ जगह भाई बहन की जन्म तिथि में 9 महीने से भी कम का अंतर पाया गया। ऐसे मामलों की विस्तृत जांच और गलत पारिवारिक मैपिंग को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से सुनवाई के दौरान सही जानकारी और प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की। गलत जानकारी देकर मतदाता सूची में पंजीकरण कराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला, एएसआई गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के रहा गांव में शुक्रवार रात जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में बसंतराय थाना के एएसआई सत्यजीत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके सिर में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें पत्थरगामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक विवादित वीडियो के मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ करने प्रमोद दास के घर पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी और उसके साथी से बहस हुई और आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने 13 नामजद आरोपियों समेत करीब 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बसंतराय थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच से जुड़े सदस्यों के खिलाफ एफआईआर, 100 से अधिक लोग आरोपी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शन और झड़प के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोतवाली थाने में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच से जुड़े सदस्यों के खिलाफ 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें कुणाल सिंह, रविंदर, पीयूष चंडी तिवारी, निरंजन, सौरभ, वीरेंद्र प्रताप और सुमित शर्मा समेत 14 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 100 से अधिक अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर पूछताछ की जा सकती है। वहीं झामुमो से जुड़ी एक युवती के बयान पर छात्र आंदोलन के कुछ नेताओं के खिलाफ छेड़छाड़ की अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद झड़प हुई थी। पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्र आंदोलन पर सियासत तेज, जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया उकसाने का आरोप। जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ी के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के दौरान कई जिलों में छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। छात्रों ने झामुमो कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं शनिवार को गढ़वा में प्रेस वार्ता कर झामुमो केंद्रीय सदस्य जवाहर पासवान ने जो आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की अधिकांश मांगे मान ली हैं और सीबीआई जांच को छोड़कर कई मुद्दों पर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है और 2 दर्जन से अधिक लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। जवाहर पासवान ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ छात्र कोर्ट गए थे, जहां कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और कुछ राजनीतिक दल छात्रों को उकसाकर आंदोलन को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। जेएमएम नेता ने कहा कि अगर भाजपा को सरकार के खिलाफ राजनीति करनी है तो सीधे करे, लेकिन छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
सरायकेला में लापता 2 युवकों के शव बरामद। चोरी के आरोप में मारपीट के बाद हत्या का शक। सरायकेला खारसवा के कांडरा थाना क्षेत्र से 6 दिन से लापता राहुल हांसदा और तपन प्रधान के शव रपचा जंगल से बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले में रविंद्र मार्डी और फूलचंद हांसदा को हिरासत में लिया है। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि चोरी के आरोप में राहुल और तपन के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। इसके बाद शवों को जंगल में दफना दिया गया था। दोनों की निशानदेही पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई कर शव बरामद किए गए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया गया कि 13 अगस्त की रात राहुल और तपन धातकीडी स्कूल परिसर में बैठे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और कार से उन्हें गम्हरिया की ओर ले गए। उनके साथ मौजूद सूरज हांसदा वहां से भाग निकला था। परिजनों ने अपहरण और हत्या की आशंका जताई थी। अब शव मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर चंपाई सोरेन का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना तानाशाही और युवा विरोधी मानसिकता का परिचायक है। चंपाई सोरेन ने कहा कि छात्र नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। उन्होंने सरकार और जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। चंपाई सोरेन ने कहा कि छात्रों का आंदोलन राजनीतिक नहीं था और वे किसी पार्टी का झंडा लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। उन्होंने जेएमएम पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर लाठी बरसाई। चंपाई ने सरकार से नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हजारीबाग में भतीजे ने की चाचा की हत्या। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के देवकुली गांव में मकई चोरी के विवाद में भतीजे ने अपने सगे चाचा सुनील ठाकुर की कथित तौर पर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मकई चोरी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इसी दौरान छोटू कुमार ने सुनील ठाकुर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। इचाक थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। घटना के बाद गांव में सनसनी है, वही परिवार में मातम पसरा हुआ है। गुमला में मुख्यमंत्री के पुतला दहन को लेकर हंगामा। बीजेपी नेता हिरासत में। गुमला में शनिवार को जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। भाजपा एसटी मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र लाल उरांव के नेतृत्व में छात्र शक्ति मंदिर के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के लिए जुटे थे। कार्यक्रम की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पुतला अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई। पुलिस ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र लाल उरांव को हिरासत में लेकर थाने ले जाने की कोशिश की, तो कुछ छात्रों ने पुलिस वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस उन्हें किसी तरह थाने ले गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र थाने के बाहर जुटकर नारेबाजी करने लगे। छात्रों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों के कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे और बातचीत के बाद पुलिस ने देवेंद्र लाल उरांव को छोड़ दिया। मानगो में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सोमवार को और मकान टूटेंगे। जमशेदपुर के मानगो में स्वर्णरेखा नदी किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों के खिलाफ शनिवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। एनजीटी के आदेश पर चल रहे अभियान के तहत वार्ड 8 के 3 और वार्ड 10 के 4 पक्के मकानों को तोड़ा गया, जबकि 2 लोगों ने अपने कच्चे मकान खुद हटा लिए। जो अचानक पुरी में जेसीबी और बैकुंठ नगर में संकरी सड़क के कारण मिनी जेसीबी से कार्रवाई की गई। इस दौरान लोगों ने ज्यादा विरोध नहीं किया। मानगो अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव के अनुसार सरकारी जमीन पर कुल 16 मकानों को हटाया जाना है, जिनमें 7 पर अभी कार्रवाई बाकी है। इसे सोमवार को आगे बढ़ाया जा सकता है। नदी किनारे अतिक्रमण की सूची में साईं सूरज आश्रम भी शामिल है, लेकिन संकरी सड़क के कारण वहां जेसीबी नहीं पहुंच सकी। अधिकारियों के अनुसार विशेष मशीन की व्यवस्था कर आगे कार्रवाई की जाएगी। वही रहती जमीन पर बने मकानों पर मानगो नगर निगम कार्रवाई करेगा। रामगढ़ के हेहल पावर प्लांट हादसे के बाद धरना, मुआवजे और जांच की मांग। रामगढ़ के बरकाकाना थाना क्षेत्र के हेहल स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री के पावर प्लांट में टरबाइन ब्लास्ट के बाद ग्रामीणों, मजदूरों और मृतकों के परिजनों का आक्रोश बढ़ गया है। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत और 1 के गंभीर रूप से घायल होने के बाद लोग फैक्ट्री के गेट पर धरने पर बैठ गए। बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी धरने में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा, घायल इंजीनियर के बेहतर इलाज और हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
विधायक ने प्रबंधन की कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों को 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक मुआवजा देने की मांग की। विधायक ने कहा कि जांच सिर्फ फैक्ट्री प्रबंधन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सुरक्षा, श्रम और प्रदूषण विभाग की भूमिका की भी जांच हो। लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही रामगढ़ की औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों और एनओसी की स्वतंत्र जांच की मांग उठी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पतरातू रामगढ़ मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति बनी रही। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।